औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द न्यू लेक्चर। और हम पढ़ चुके थे कि हमारे पास 3 रीजन्स होते हैं। ठीक है, एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, इसके अलावा हमारे पास कट ऑफ, और तीसरे नंबर पर है सैचुरेशन रीजन। ये 3 रीजन्स होते हैं। ठीक है, एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर कब ऑपरेट करता है, कट ऑफ में और सैचुरेशन में हमारे पास दो जंक्शंस होते हैं। ठीक है, जब दोनों जंक्शंस हमारे पास फॉरवर्ड बायस्ड हो, बोथ फॉरवर्ड बायस, तब ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है इन द एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन। जब दोनों रिवर्स बायस हो तब ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है इन द कट ऑफ रीजन ऑफ ऑपरेशन। और जब एक फॉरवर्ड बायस हो और एक हमारे पास रिवर्स बायस हो जंक्शन, तब ट्रांजिस्टर हमारे पास सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करता है। दिस इज़ अ ट्रांजिस्टर, दिस इज़ इट्स एमिटर टर्मिनल, दिस इज़ इट्स बेस एंड दिस इज़ इट्स कलेक्टर। तो अब इसमें 2 जंक्शन है, बेस एमिटर जंक्शन और दूसरा है बेस कलेक्टर जंक्शन या कलेक्टर बेस जंक्शन। और इसके अलावा हमारे पास एमिटर बेस जंक्शन। अब ये दोनों जब फॉरवर्ड बायस होंगे जस्ट लाइक अबव स्टोरी, तो ट्रांजिस्टर ऑपरेट करेगा इन द एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन। और जब दोनों हमारे पास रिवर्स बायस होंगे तब ट्रांजिस्टर ऑपरेट करेगा कट ऑफ रीजन ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, हमने लोड लाइन एनालिसिस पढ़े थे कि लोड लाइन एनालिसिस में हम क्या करते हैं। लोड लाइन एनालिसिस में हम क्यू पॉइंट जो है वो ट्रांजिस्टर का स्टडी करते हैं। क्यू पॉइंट, सही, क्यूसेंट पॉइंट। दिस इज़ सपोज टू बी, यहाँ पे हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कलेक्टर करंट लेते हैं, आउटपुट करंट, यहाँ पे हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज, इन दोनों के बीच में हम ग्राफ ड्रा करते हैं, तो इसको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स ये है, एक ये पॉइंट है हमारे पास और एक हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये है सैचुरेशन रीजन में और ये वाला जो पॉइंट है ये है कट ऑफ रीजन में। और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इससे बन जाता है लोड लाइन। ठीक है, लोड लाइन। ठीक है, तो लोड लाइन एनालिसिस करने के लिए हमें 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स रिक्वायर्ड है। 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर लोड लाइन एनालिसिस। 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर लोड लाइन एनालिसिस। ठीक है, अच्छा, अब जो है हमारे पास लोड लाइन इक्वेशन हम किस तरह डिराइव करेंगे। ठीक है, लोड लाइन इक्वेशन हम किस तरह डिराइव करेंगे। लोड लाइन इक्वेशन हम किस तरह डिराइव करेंगे। सो लोड लाइन इक्वेशन जो है लोड लाइन इक्वेशन में हम कुछ इस तरह करते हैं। सपोज हमने अभी ये पढ़ा कि ये हमारे पास एमिटर है और ये बेस है और ये जो है कलेक्टर है। यहाँ पे नॉर्मली हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं VCC। सपोज हम अगर इसको यू ड्रा करें, दिस इज़ सपोज VCC, दिस इज़ VCC, और यहाँ पे ये जो है RC रजिस्टर है। और अगर हम इसकी इक्वेशन डिराइव करेंगे तो इसको एज एन ओपन स्विच कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहाँ से प्लस VCC आ रही है और डाउनवर्ड IC कलेक्टर करंट आ रहा है जो 0 मिली एम्पेयर है। और यहाँ पे जो है VCE कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज है जो बराबर होगा किस चीज़ के, VCC के बराबर होगा। ठीक है, अब लोड लाइन इक्वेशन लिखने के लिए हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे देखें, ये जो VCE वोल्टेज है, VCE वोल्टेज जो है हमारे पास यहाँ पे वो बराबर हो जाएगा VCE इज इक्वल टू VCC माइनस VRC, यहाँ पे जो रेजिस्टर है ना, ठीक है, ये वाला जो रेजिस्टर है
ये वोल्टेज इसमें से ये वाला वोल्टेज चला जाएगा तो ये वाला इस वाले वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो देखिए VCC अपनी जगह पे और ये बराबर हो जाएगा IC मल्टीप्लाइड बाय RC। दिस इज़ कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, ये उसकी इक्वेशन है। जब हमारे पास शॉर्ट सर्किट होगा, ये देखिए ये शॉर्ट सर्किट है, तो जब शॉर्ट सर्किट होगा तो तब हमारे पास क्या सीन बनेगा, IC हमारे पास है 0 मिली एम्पेयर, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो VCE इज इक्वल टू VCC, ये इस चीज़ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए ज़रा, और जब नेक्स्ट स्टेप VCE हमारे पास कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज जब 0 होगा तो देखिए VCE फिर हमारे पास फिर वहाँ से इस चीज़ को अगर हम 0 पुट कर दें तो 0 इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, तो ये इधर आ जाएगा ICRC इज इक्वल टू VCC। तो अब यहाँ पे देखिए ज़रा, हमारे पास IC कलेक्टर करंट बराबर हो जाएगा VCC डिवाइड बाय RC, इस चीज़ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कलेक्टर करंट का ये इक्वेशन है, IC इज इक्वल टू VCC डिवाइड बाय RC। अब अगर हमने DC एनालिसिस करने हैं, DC एनालिसिस, एक हम मॉडल एनालिसिस करते हैं, एक हम DC एनालिसिस करते हैं। वाई डू वी डू DC एनालिसिस? टू एस्टेब्लिश क्यू पॉइंट एस्टेब्लिश करने के लिए, टू एस्टेब्लिश क्यू पॉइंट। ठीक है, अब देखिए ज़रा, यहाँ पे हमने लिया था कलेक्टर करंट और यहाँ पे लिया था कलेक्टर वोल्टेज, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हमें चाहिए लोड लाइन एनालिसिस के। अब यहाँ कहीं पे हमने या इसी उस रीजन के अंदर हमने क्यू पॉइंट को क्या करना है, लगाना है, फाइंड करना है, इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो क्यू पॉइंट अप्लाई करने के लिए क्यों क्यू पॉइंट अप्लाई करने हैं, पहले हमने क्यू पॉइंट अप्लाई करना है, देन वी कैन एम्पलीफाई द सिग्नल। ठीक है, फिर वी अप्लाई सिग्नल, फिर हम उस सिग्नल को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। वी अप्लाई सिग्नल टू बी एम्पलीफाइड, जिसको हमने क्या करना है, एम्पलीफाई करना है, उस सिग्नल को हम उसके बाद क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। लेकिन पहले हमने क्या करना है, क्यू पॉइंट को, क्योंकि ट्रांजिस्टर को हम एज एन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, तो एज एन एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर को अगर हमने यूज़ करना है तो फिर उसके लिए रिक्वायर्ड क्या है कि पहले आपने क्यू पॉइंट इस्टेब्लिश करना है। क्यू पॉइंट इस्टेब्लिश करने के बाद आप उसके ऊपर सिग्नल अप्लाई करेंगे, जिसको आपने क्या करना है, एम्पलीफाई करना है। देखें, जब हम गंदम बोते हैं ज़मीन के ऊपर, तो ज़मीन को हम पहले तैयार करते हैं। ठीक है, पहले ज़मीन को वो उसका कुदाले वगैरह मार के, ठीक है, इस तरह तो नहीं फेंकते उसमें गंदम के दाने, क्योंकि उसको तो परिंदे वगैरह खा लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, उसको ज़मीन को तैयार करते हैं, उसके बाद जो है उसमें गंदम बोते हैं। तो पहले हमने क्या करना है, क्यू पॉइंट इस्टेब्लिश करना है, उसके बाद जो है हम सिग्नल को क्या करेंगे, अप्लाई करना है। ठीक है, अब हमने अभी एक इक्वेशन पढ़ा कि VCE बराबर होता है VCC माइनस ICRC। ठीक है, तो अब हमारे पास दो तरह के करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक है नेटवर्क करेक्टरिस्टिक्स और दूसरे नंबर पर है नेटवर्क करेक्टरिस्टिक्स और दूसरे नंबर पर है डिवाइस करेक्टरिस्टिक्स। ये दो तरह के करेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़ने हैं। ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए, पार क्यू पॉइंट के लिए ये दोनों रिक्वायर्ड हैं, रिक्वायर्ड पार क्यू पॉइंट के लिए ये दो तरह के करेक्टरिस्टिक्स हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम आगे देखें तो नेटवर्क करेक्टरिस्टिक्स और जो डिवाइस करेक्टरिस्टिक्स है, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नेटवर्क एंड डिवाइस करेक्टरिस्टिक्स इस कॉल्ड क्यू पॉइंट, वही हमारा क्यू पॉइंट होगा। जो नेटवर्क करेक्टरिस्टिक्स और डिवाइस करेक्टरिस्टिक्स हैं उसका जो क्यू पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर जाते हैं वही हमारा क्या होगा,
क्यू पॉइंट ही होगा। नाउ व्हाट इज़ नेटवर्क करेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट आर डिवाइस करेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए दोनों करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, दोनों करेक्टरिस्टिक्स बोथ करेक्टरिस्टिक्स ये रिलेट करते हैं किस चीज़ को, सेम वेरिएबल्स को, सेम वेरिएबल्स। अब विद इन जो ट्रांजिस्टर है, सपोज यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हमें चाहिए, ठीक है, जैसे दिस इज़ बेस, दिस इज़ एमिटर, दिस इज़ कलेक्टर। तो कुछ चीज़ों की वैल्यूज़ हमें बिल्कुल इसके अंदर चाहिए, इसके साथ चाहिए, कुछ इसके एक्सटर्नल जो है वो वेरिएबल्स है हमारे पास। जैसे यहाँ पे VCC है, इसके साथ सोर्स लगा हुआ है, इसका इंटरनल हमारे पास ये है, ठीक है, इंटरनल हमारे पास VBE है, सिमिलरली यहाँ पे VCE है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इंटरनल, इसको हम डिवाइस करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइस। और जो बाहर हमने सप्लाई VCC लगाए हुए हैं या BBB लगाया हुआ है, वो हमारे पास क्या है? नेटवर्क करेक्टरिस्टिक्स है। अब इन दोनों डिवाइस करेक्टरिस्टिक्स और नेटवर्क करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास सेम वेरिएबल्स है, तो इसलिए जब हम इनके बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारा क्यू पॉइंट होगा, ठीक है। अब देखिए ज़रा, सपोज़ हमने क्या करना है, अच्छा IC हमारा करंट है और कलेक्टर टू एमिटर जो वोल्टेज है ये आउटपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट करंट है। इसके बीच में अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो यहाँ पे सपोज़ IC एक एक्सट्रीम पे है और दूसरा हमारे पास VCE यहाँ पे है, लेकिन ये मैक्सिमम कब होगा? VCC होगा, VCC के बराबर होगा। हमने अभी इक्वेशन पढ़ी, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, ठीक है। तो ये दोनों कब बराबर होंगे? जब कलेक्टर करंट हमारे पास क्या होगा? ज़ीरो। तो इस एक्सेस पे देके इस एक्सेस पे कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। तो ये हमारे पास VCC हो जाएगा, ठीक है। VCE यहाँ पे किस चीज़ के बराबर है? जब इसको हम ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ये पॉइंट। अब यहाँ पे हमने आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि हम दो तरह के करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। अब इनपुट करेक्टरिस्टिक्स में इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं, और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स में हम आउटपुट करंट, दिस इज़ आउटपुट करंट, और आउटपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ हम ड्रा करते हैं। आउटपुट वोल्टेज के बीच में हम क्या ड्रा करते हैं? ग्राफ ड्रा करते हैं। लेकिन साथ साथ हम क्या चेंज करते हैं? इनपुट करंट को हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं, और उसकी मदद से आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज में के बीच में हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे IB हमारा कौन सा करंट है? इनपुट करंट है, करंट एट द बेस। उसको हम चेंज करेंगे तो इस हिसाब से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के कर्व्स बन जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ सपोज टू बी IB1, ये हमारे पास है IB2, ये है IB3 और ये है IB4। अब इसका जो इन दोनों को आपस में मिला लेंगे और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये हमारा क्या होगा? क्यू पॉइंट होगा। क्या होगा? क्यू पॉइंट ये हमारा होगा, ठीक है। अब क्यू पॉइंट की सिलेक्शन के दौरान हमने ये क्यू पॉइंट सेलेक्ट किया। क्यू पॉइंट सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए हमें? क्यू पॉइंट के सिलेक्शन के दौरान हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। शुड बी, ये इस तरह होना चाहिए, सच दैट इट ऑपरेट्स, कि ये हमारे पास ऑपरेट करे किस तरह? ऑन फुल स्विंग। जो फुल स्विंग है ना, ये पूरा उसमें आ जाए, ऐसा क्यू पॉइंट आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसा क्यू पॉइंट चूज़ करना है कि ये जो है हमारे पास फुल स्विंग में ये क्या करे? ऑपरेट करे, ठीक है। वी शुड चूज़ फुल स्विंग। अब ये कौन सा रीजन है? दिस इज़ सपोज ये हमारे पास है एक्टिव रीजन, ठीक है। ये कौन सा रीजन है? दिस इज़ सैचुरेशन रीजन। और ये कौन सा रीजन है? दिस इज़ कट ऑफ रीजन। ये कौन सा रीजन है? कट ऑफ। और ये कौन सा है? सैचुरेशन रीजन।
तो अब हम जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ और सिचुएशन रीजन में ऑपरेट करता है तब ट्रांजिस्टर को हम एज अ स्विच यूज़ करते हैं, और जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में, तो एक्टिव रीजन यहाँ कहीं पे होता है, ठीक है, इन बिटवीन दीज टू, तो फिर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है। तो अगर क्यू पॉइंट इस तरफ है, इस तरफ या इस तरफ, तो फिर ट्रांजिस्टर एज अ स्विच ऑपरेट करेगा, लेकिन जितना ही इस एक्टिव रीजन के करीब होगा फिर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर ऑपरेट करेगा। तो इसलिए हमें क्यू पॉइंट यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, तो तभी वो एज अ गुड एम्पलीफायर क्या करेगा, वर्क करेगा सर्किट, ठीक है। अगर आपका क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन के करीब है, तो क्यू पॉइंट अगर आपने ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज़ करना है तो इधर मूव करे या इधर मूव करे, और अगर आप इन्हें एज एम्पलीफायर यूज़ करना है तो फिर यहाँ पे इस जगह पे इसके आसपास हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ आउटपुट ऐसे स्विंग ऐसे पॉइंट पे ऑपरेट करेगा कि वो पॉइंट अगर है कि वहाँ पे करंट मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे फिर वोल्टेज का वो सीन होगा, ठीक है, करंट कम होगी। ये जो है ये पॉइंट, ये इस फुल स्विंग फुल सिग्नल पे ये क्या करता है, ऑपरेट करता है, ठीक है। सो क्यू पॉइंट शुड बी neither मूव टूवर्ड सिचुएशन रीजन, ना तो क्यू पॉइंट सिचुएशन रीजन की तरफ होना चाहिए, और ना जो है क्यू पॉइंट हमारा मूव करना चाहिए किसकी तरफ, कट ऑफ रीजन की तरफ, ठीक है। मिड पॉइंट इज़ आवर फोकस, मिड पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है, मिड पॉइंट इज़ आवर फोकस। क्यू पॉइंट हमारा किधर होना चाहिए, मिड पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ज़रा, अगर हम इसकी ग्राफ को ड्रा करें तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है, दिस इज़ VCE आउटपुट, और ये IC है, ठीक है। यहाँ पे बेस करंट्स को हम वेरी कर रहे हैं, तो जब बेस करंट्स को वेरी कर रहे हैं, अच्छा, ये हमारा एक एक्सट्रीम पॉइंट है, ये हमारा दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट है। लोड लाइन एनालिसिस के लिए दो एक्सट्रीम पॉइंट्स चाहिए, इनको हमने आपस में मिला लिया, दिस इज़ आवर क्यू पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये हमारे पास क्या है, डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये IB2, दिस इज़ IB1, IB2, I बेस करंट 3, बेस करंट 4। तो ये हमारे पास डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसका ये क्या है, ये यहाँ पे जो कलेक्टर करंट है इसके साथ हम Q लगा लेंगे, कलेक्टर करंट एट क्यू पॉइंट, और जो वोल्टेज है VCE कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज एट क्यू पॉइंट, ठीक है। और इसी को हम जो है कहते हैं नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक, ये नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। जो क्यूसेंट है, क्यूसेंट क्यू पॉइंट, इसको क्यूसेंट का मतलब है खामोश, ठीक है। क्यों, क्योंकि करंट एंड वोल्टेज वेरिएशन शुड बी मिनिमम, खामोश, कम होना चाहिए, ठीक है। करंट एंड वोल्टेज वेरिएशन शुड बी, करंट और वोल्टेज के वेरिएशन क्या होना चाहिए, शुड बी मिनिमम, ये कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अब क्यू पॉइंट को हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं, हाउ टू ड्रा क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट को हम किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, प्लॉट डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स, डिवाइस के कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने क्या करना है, प्लॉट करना है। फिर प्लॉट करना है आपने नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स को, फिर करस्पॉन्डिंग जो ये मतलब ये ग्राफ ड्रा करना है, IC और VCE के बीच में जो है आपने क्या ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करना है, और विद द हेल्प ऑफ इनपुट करंट या IB करंट, ठीक है। फिर इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, करस्पॉन्डिंग ये स्पेलिंग ठीक कर दें आप लोग, करस्पॉन्डिंग इंटरसेक्शन विल गिव, वो हमें क्या देगा, करस्पॉन्डिंग इंटरसेक्शन विल गिव प्रॉपर क्यू पॉइंट। वही हमारा डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स और नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमें क्या देगा, वही हमें क्यू पॉइंट देगा, ठीक है।
अच्छा, आगे अगर हम मूव करें तो नेटवर्क सेम वेरिएबल्स को क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ज़रा, हम इस तरह भी कर सकते हैं, एक ये IB1 IB2 IB3 दिस शुड बी नॉट बियॉन्ड दिस, और ये इसके साथ बिल्कुल इसी के स्टार्ट से होगा, ठीक है। अच्छा, ये एक इधर हम इसको यू ड्रा करते हैं, ये भी एक पॉइंट हमारा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज़ Q1, दिस इज़ Q2, दिस इज़ Q3, ठीक है। तो ये हमारा Q पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट होगा वो होगा I सीट Q पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको हम कहते हैं RC4, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको RC3 कहते हैं, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको हम कहते हैं RC, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, और ये हमारे पास क्या है, RC4 रेजिस्टर्स की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब करंट जो है, करंट याद रखें, करंट किसको फॉलो करता है, ईजीएस्ट पाथ को, जहाँ पे सबसे कम रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। जब हमारे पास वोल्टेज जो है, वोल्टेज अगर ये डिक्रीज कर रहा है ना, तो इस हिसाब से अब देखें ज़रा, IC कलेक्टर करंट कब सैचुरेटेड होगा, मैक्सिमम होगा जब हमारे पास वोल्टेज VCC होगा और रेजिस्टेंस RC होगा, ठीक है। अब इसके जो है, इसके वैल्यूज़ चेंज होंगे जब सैचुरेशन पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट सैचुरेशन पॉइंट हमारे पास होंगे। अब ये जो RC रेजिस्टेंस है, RC देखें हमने यहाँ पे लगाया था बेस, दिस इज़ और एमिटर, ये कलेक्टर है और ये बेस है, दिस इज़, ये जो रेजिस्टेंस है RC यहाँ पे जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, लोड रेजिस्टेंस ही हम इसको कहते हैं, लोड रेजिस्टेंस हम इसको क्या क्या करते हैं, कहते हैं। अब हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ है, एक पॉसिबिलिटी ये है नंबर 1 की VCE को छोड़ के RC हमारे पास क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, और IB क्या करें, वेरी करे, IB को हम चेंज करें, ठीक है। तो फिर Q पॉइंट क्या करेगा, Q पॉइंट लोड लाइन के ऊपर मूव करेगा, Q पॉइंट विल मूव एलॉन्ग लोड लाइन। इसका क्या मतलब है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये देखे हम IB को चेंज कर रहे हैं ना, तो Q पॉइंट मूव कर रहा है, यहाँ पे Q पॉइंट Q1 पे था, यहाँ पे Q पॉइंट Q2 पे है, Q3 Q4, Q पॉइंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि हमने VCE और RC को फिक्स्ड रखा हुआ है, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज और RC को, लेकिन IB को हम क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो IB के चेंज करने से भी हमारे पास क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है।